बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट्स। आज हम पढ़ेंगे कि क्रिस्टल के अंदर डिफेक्ट जो है किस टाइप के होते हैं, वो क्यों प्रोड्यूस होते हैं। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि क्रिस्टल के अंदर डिफेक्ट्स क्रिएट होते हैं। देयर इज़ नो एनी इन क्रिस्टल विद नो डिफेक्ट्स आर प्रेजेंट। डिफेक्ट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ऑल द crystals. Okay, now we study extrinsic defects. What are extrinsic defects? These are controlled by impurity and arranged on alternate sides. Addition of anything material in small quantity called doping. मतलब कि जो एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट्स होते हैं ये कब क्रिएट होते हैं? व्हेन डोपिंग मटेरियल इज एडिड, ओके, व्हेन एनी इम्प्योरिटी इज एडिड इन द क्रिस्टल एंड दैट प्रोसेस कॉल्ड डोपिंग। और जो डिफेक्ट्स डोपिंग की वजह से क्रिएट होते हैं वो एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट्स कहलाते हैं। ओके, ओनली sodium ion and will leave and chloride ion will remain on their place. These vacancies are produced which are controlled by the calcium or external material called extrinsic property. इसके अंदर जब हम NaCl की डोपिंग करते हैं किसी भी क्रिस्टल के अंदर तो जो ये सोडियम आयन होता है ये अपनी जगह लीव कर देता है, सरफेस पे चला जाता है। और जो क्लोराइड आयन होता है ये जो है सरफेस के अंदर रहता है, बल्क के अंदर रहता है, ठीक है। और जो ये सोडियम आयन होता है ये वैकेंसी को क्रिएट करता है। दीज वैकेंसीज आर प्रोड्यूस विच आर कंट्रोल्ड बाय द कैल्शियम और एक्सटर्नल मटेरियल कॉल्ड एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो इस तरह के जो डिफेक्ट्स क्रिएट होते हैं सॉलिड के अंदर हम उसको एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट कहते हैं या फिर हम उसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी। हम इसको एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर हम कोई भी मटेरियल जो है वो क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, यानी कि कोई ना कोई हम जो है इम्प्योरिटी जो है ऐड कर लें। जब हम किसी सॉलिड के अंदर किसी मटेरियल के अंदर इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं इन अ स्मॉल क्वांटिटी, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डोपिंग। ये डोपिंग की वजह से जो हमारे पास डिफेक्ट्स क्रिएट होते हैं वो एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट्स कहलाते हैं। हाउ टू डिटरमाइन टोटल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी? टू मेथड आर यूज्ड। हम दो मेथड को यूज़ करते हैं, स्टैटिकल थर्मोडायनामिक्स एंड लॉ ऑफ मास एक्शन। जो स्टैटिकल थर्मोडायनामिक्स होता है इसके अंदर हम लोग जो है ये डिटरमाइन करते हैं कि हाउ मच वैकेंसीज आर प्रोड्यूस एंड व्हेन वैकेंसीज आर प्रोड्यूस। लेकिन जो लॉ ऑफ मास एक्शन होता है ये कंसंट्रेशन को शो करता है। और ये स्टैटिकल थर्मोडायनामिक्स के ज़रिए हम लोग ये इसकी वैकेंसी को पढ़ते हैं। व्हेन वैकेंसीज आर प्रोड्यूस सोडियम विल गो ऑन द सरफेस एंड क्लोराइड आयन विल गो ऑन सरफेस। दस वैकेंट सोडियम की वैकेंसीज और क्लोराइड आयन की वैकेंसी प्रोड्यूस होंगी। वो कहता है कि जब हम किसी मटेरियल के अंदर NaCl को ऐड करेंगे तो जो सोडियम होगा वो भी सरफेस पे चला जाएगा और जो क्लोरीन आयन होगा वो भी सरफेस पे चलेगा। सेम लाइक एज जैसे कि ये आपको दिखाया गया है, ये सोडियम है, ये क्लोरीन है। जब हम इसको किसी की डोपिंग करेंगे तो सोडियम ये वाला सोडियम सरफेस पे चला जाएगा, ये वाला क्लोरीन भी सरफेस पे चला जाएगा, यहाँ पे वैकेंसीज क्रिएट हो जाएंगी। इसी तरह वो कहता है सोडियम विल गो ऑन द सरफेस एंड क्लोराइड एंड विल गो ऑन द सरफेस। तो ये देखिए ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। रिएक्शन के अंदर सोडियम आयन और क्लोराइड आयन जो सोडियम की वैकेंसी प्रोड्यूस करेगा, क्लोराइड आयन की वैकेंसी प्रोड्यूस करेगा। प्रोडक्ट्स के अंदर सोडियम सरफेस पे चला जाएगा, क्लोरीन भी सरफेस पे चला जाएगा और वैकेंसी प्रोड्यूस हो जाएगी इन दोनों के लिए। अब हम इसको देखते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन के ज़रिए। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन हम क्या करते हैं कि जो हम के होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स के। सो के इज इक्वल टू के रिप्रेजेंट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड प्रोडक्ट्स रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब हम प्रोडक्ट्स की जगह प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन लिखेंगे, रिएक्टेंट की जगह रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिखेंगे। जब हम प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को लिखेंगे और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को लिखेंगे तो जो सोडियम की वैकेंसी सरफेस के ऊपर जो सोडियम गया है और जो सोडियम वैकेंसीज को प्रोड्यूस कर वैसा कैंसिल हो जाएगी। जब क्लोराइड आयन सरफेस पे जाएगा और क्लोराइड आयन की वैकेंसी प्रोड्यूस होगी सरफेस पे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों। हाउ मच सोडियम आयन कैन गो टू द सरफेस। हमने ये देखना है कि जो ये सोडियम आयन था सरफेस पे कितना गया था। हाउ मच एक्टिव साइट और वैकेंसीज आर प्रोड्यूस प्रेजेंट एट द सरफेस और सोडियम आयन। अब हम इसको देखना है
कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो किसके बराबर होता है, ये दोनों चीज़ें कैंसिल आउट होगी। ये सोडियम की वैकेंसी और क्लोराइड की वैकेंसी नीचे बची, ये सोडियम और क्लोराइड बचा इधर, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सोडियम बिफोर द क्रिएशन ऑफ डिफेक्ट्स कितने होते हैं, वैकेंसीज हमारे लिए NV है, वैकेंसी फॉर सोडियम ये भी NV है, NV का स्केयर हो जाएगा। इसको हम क्या निगलेक्ट कर देंगे, कोई वेरी वेरी स्मॉल है, तो मेरे पास बचेगा NV का स्केयर और N का स्केयर, मैं इसका स्केयर रूट लेके मेरे पास ये आ जाएगी। ये वैकेंसीज है दीज आर द वैकेंसीज विच आर डिटरमाइंड बाय लॉ ऑफ मास एक्शन। शुक्रिया।